ये अनाउंसमेंट सुनकर हर एक इंडियन जो यूएस में काम कर रहा है चौंक जाएगा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने अब एक अनप्रेसिडेंटेड रूल पास किया है और इसका इम्पैक्ट उन सब पर होगा जो अभी यूएस में है या फिर फ्यूचर में जाने का प्लान कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये इंडिया के लिए गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ है। जिसमें कहा गया है कि अगर कोई यूएस कंपनी H1B वीज़ा पे फॉरेन वर्कर्स को हायर करेगी तो उस कंपनी को हर साल यूएस गवर्नमेंट को $100,000 फीस देनी होगी। पहले ये फीस सिर्फ $215 जैसी छोटी एप्लीकेशन या लॉटरी फीस होती थी। ये फी न्यू H1B वीज़ा एप्लीकेशन के लिए है और रूल ये भी है कि अगर एप्लीकेशन यूएस के बाहर से आ रही हो और फी कंपनी ना करे तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा अनलेस नेशनल इंटरेस्ट का कोई एग्जेम्पशन हो। सबसे ज़्यादा हिट होंगे इंडियन, क्योंकि यूएन डेटा के हिसाब से फिस्कल ईयर 2023 में जो H1B अप्रूवल्स हुए उनमें 73% इंडियंस थे। चाइना दूसरे नंबर पे है 12%। बाकी कंट्रीज का शेयर बहुत ही छोटा है। इंडियन टेक कंपनीज और आईटी प्रोफेशनल्स को भी एक इफेक्ट होगा। उन पे कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पॉन्सरशिप्स कम हो सकते हैं। स्टार्टअप्स हिट होंगे क्योंकि इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन उठा पाना मुश्किल हो सकता है। शॉर्ट टर्म पेन, जो इंडियंस यूएस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिन्होंने सिटीजनशिप नहीं ले रखी है या जिनको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिली है, उनके लिए अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। कुछ कंपनीज ने तो एम्प्लॉयज से बोला है कि अगर यूएस से बाहर हो तो वापस आ जाओ बाय अ सर्टेन डेट, क्योंकि री एंट्री या एप्लीकेशन इश्यूज हो सकते हैं। वीजा रिन्यूअल, जॉब ऑफर्स, इंटरनेशनल ट्रैवल सब पे इफेक्ट होगा। यूएस कंपनीज अब सोचेंगे कि फॉरेन हायरिंग कितनी कॉस्ट एफिशिएंट है। लंबे समय में इंडिया के लिए एक गोल्डन चांस है। टैलेंटेड प्रोफेशनल्स जो अभी यूएस शिफ्ट होना चाहते हैं या यूएस में है लेकिन रिस्क में है, हो सकता है इंडिया में रिटर्न करें या इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। यूनिवर्सिटीज, पी स्कूल जैसे ISB, IIM, एक्सेट्रा को बूम मिलेगा, क्योंकि टॉप टैलेंट का एक पार्ट अब यूएस के बजाय इंडिया में ही स्टडी और करियर बिल्ड करेगा। आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स, टेक कंपनीज इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यूएस में बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर कांग्रेस या कोर्ट्स ने इस रूल को चैलेंज करके हटा दिया या मॉडिफाई किया तो सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अभी तक रूल एनफोर्स होने लगा है। कंपनीज ऑल्टरनेटिव वीजा ऑप्शंस ढूंढेंगी, O1 वीजा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी कैटेगरीज या फिर परमानेंट रेजिडेंसी के रूट्स। ये रूल चाहे कितना भी स्ट्रांग हो या कंट्रोवर्शियल हो, एक रियलिटी बन चुका है। अगर आप यूएस में H1B वीजा पे हो, फ्यूचर में होना चाहते हो, तो अब प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से काम लेना होगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, अपना लीगल इमिग्रेशन स्टेटस चेक करें, ऑल्टरनेटिव वीजा ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज, कंपनी, स्टार्टअप जो टेक और इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं उन पे नजर रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने स्किल्स और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते रहें। ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो ग्लोबली वैल्यूड हो। इंडिया के प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, डायस्पोरा, याद रहे हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है। अगर यूएस का दरवाजा अब बंद हो रहा है तो हम नया दरवाजा खोल सकते हैं अपने इंडिया में, अपनी मेहनत से। अगर आप इस वीडियो से जुड़े रहे तो लाइक या शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जान सकें, और कमेंट करें आपका क्या प्लान है, यूएस या इंडिया। मैं हूँ JC, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो, इन्फॉर्म रहो।